मोदी जी को ही समझना होगा ना कि 56 इंच का सीना लेके आज वहां पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत है, तो ये मधुबनी में यहाँ क्या कर रहे हैं? जो टेररिस्ट मारे हैं उनको भी सजा मिले और जो मरवाए हैं उनको भी सजा मिले। अगर पाकिस्तान मरवाया। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं देव दर्पण न्यूज। अभी हम लोग दानी बिघा में हैं और यहाँ पे है राजद के द्वारा यहाँ पे 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। अभी हमारे साथ जो है नबीनगर के विधायक डब्लू सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं आखिर क्या है इस जो 5 सूत्री जो मांग है उसमें। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका चैनल में। धन्यवाद। जो आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है 5 सूत्री मांगों को लेकर, क्या है आखिर उसमें? देखिए, हमारे दल के तरफ से 1 दिवसीय धरना का आयोजन के लिए पूरे बिहार में बोला गया था। आज हम लोग औरंगाबाद में कर रहे हैं। 5 एजेंडा है। पहला है कि माँ बहन सम्मान योजना, जो 2500 रुपये जो हम लोगों की पार्टी ने घोषणा किया, 200 यूनिट बिजली फ्री है, विकलांगों का पेंशन बढ़ना है, वृद्धा पेंशन बढ़ना है, प्रत्येक गरीब को 5 डिसमिल जमीन देने की बात है। इन सारी विषयों को लेकर पूरे बिहार के अंदर में धरना दिया जा रहा है। लेकिन ये तो हम लोगों ने अनाउंस किया है, हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में भी है कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग ये करेंगे। लेकिन आज बड़ा दुखी मन से हम लोग इस धरना में हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरीके से 28 लोगों के पर्यटकों की हत्या कर दी गई, नरसंहार कर दिया गया, और हम लोग कंडोलेंस करते हैं उसके लिए। लेकिन दोषियों के साथ के ऊपर कार्रवाई हो और जो टेररिस्ट मारे हैं उनको भी सजा मिले और जो मरवाए हैं उनको भी सजा मिले। अगर पाकिस्तान मरवाया है तो उसको सजा मिले। जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्योंकि सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता है, सरकार के पास सब कुछ होने के बावजूद भी हरदम जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ प्रत्येक वर्ष हो जा रहा है। कभी शिवखोड़ी में दर्शन के लिए गए हुए तीर्थार्थियों पे गोली चलती है, जो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जा रही है उन लोगों को बम से उड़ा दिया जाता है। हरदम कुछ न कुछ होता है। लेकिन बम ब्लास्ट होता है, हत्या हो जाती है, 4 दिन हल्ला होता है, हंगामा होता है, 4-5 टेररिस्ट को मार दिया जाता है, और उसके बाद फिर ढाक का 3 पात उसी तरह रहता है और दूसरे के इंतजार में हम लोग हरदम लगे रहते हैं कि वहां फिर अब क्या होगा। तो लेकिन बस इन सारी चीजों से वहाँ का आवाम इतना ज़्यादा दहशत में है, इतना ज़्यादा खौफ में है। वहाँ का लोग को अगर आप इंटरव्यूज़ में देखेंगे तो वहाँ पे जीविका केवल पर्यटन पे, और पर्यटन अगर बंद हो जाएगा, पर्यटक नहीं जाएंगे तो भूखमरी का कगार होगा। और मोदी जी हरदम कहते थे कि हमने तो पूरा टेररिस्टों का कमर तोड़ दिया नोटबंदी करके, धारा 370 हटा के, जम्मू कश्मीर में सब कुछ हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो कहाँ स्ट्रीमलाइन हो गया? देश सुरक्षित हाथों में है भैया मेरे। घटना हमेशा हो रहा है। तो ये तो मोदी जी को ही समझना होगा ना कि 56 इंच का सीना लेके आज वहां पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत है, तो ये मधुबनी में यहाँ क्या कर रहे हैं? मधुबनी में प्रधानमंत्री को या भाजपा को हिंदुस्तान के लोगों ने वोट जो दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था, इंदिरा आवास के लिए नहीं बनाया था। और सर सवाल यह है कि जब इलेक्शन आता, चुनाव आता, तभी इस प्रकार की घटना क्यों? कि अब तो भाई मोदी जी ही बताएंगे। लेकिन बड़ा मर्माहत है भाई मेरे, हम लोग बड़ा मर्माहत है। मैं पिछले साल वहां गया हूँ, जिस जगह मैसेकर हुआ है, पिछले साल मैं पूरा परिवार के साथ गया हूँ। मेरे 2 बेटे थे, मेरी वाइफ थी, हम लोग 5-6 लोग थे वहां पे। हम लोगों ने इतना सुंदर वहां का व्यवस्था देखा था। वहां के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं अपना बताता हूँ कि मेरी वाइफ का पर्स वहां छूट गया था, और हम लोग करीब 20 किलोमीटर आगे निकल गए थे। वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने 20 किलोमीटर आगे हमारा गाड़ी को रोक के हम लोगों का पर्स देने का काम किया। मैं खुशी से उन लोगों को पैसे दे रहा था,
तो वो कहा कि नहीं सर, जो हमारी मेहनत की कमाई थी वो आप लोगों ने देने का काम किया है। ये मेरा फर्ज बनता है कि आप हमारे मेहमान हैं, आपका अगर संपत्ति छूटा है तो मैं वो आपके घर पे तक में आके मैं देता। तो मैं ऐसे वहाँ के लोगों को नहीं कहता हूँ, वहाँ के लोग तो जितने कोऑपरेटिव है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं के लोग उतने कोऑपरेटिव होंगे। लगभग उस समय जो घटना हुआ उसमें 2000 लोग वहाँ पर्यटक थे। देखिए ये तो किस्मत की ये तो किस्मत की बात है भाई जी कि अभी 2000 पर्यटक थे। 1 महीने के बाद जब यहाँ के सभी स्कूल्स पूरे हिंदुस्तान के गर्मी छुट्टी में बंद हो जाते हैं तो वहाँ डेली 10,000 लोग रहते हैं। जिस पॉइंट पे हत्या हुई है, नरसंहार हुआ है, अब अगर अगले महीने गए होते तो 10,000 लोग डेली वहाँ पे पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड देखने जाते हैं। वहाँ पे घोड़ा वाला, वहाँ पे कैफेटेरिया चलाने वाला, वहाँ के होटल व्यवसायी, वहाँ पे टैक्सी, वहाँ का होटल जो खाना खिलाते हैं, गाइड, मतलब क्या मैं बोलूँ, वहाँ का टोटल जीविका केवल वहाँ के टूरिस्टों पे है। अब तो हमको लगता है कि 3-4 साल तो अभी टूरिस्ट खौफ से नहीं जा पाएंगे। तो ये लॉस किसका है? क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इसके लिए? भाई मैंने तो स्पष्ट हम लोग मांग कर रहे हैं भाई, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा आवास और ये शौचालय के लिए नहीं बनाया गया है। यही कहा जाता था ना कि कांग्रेस नहीं फरिया पाती है पाकिस्तान से, तो भाई आपको मौका मिला है ना। सैनिक को तो फ्री छूट दे दिए हैं। कहने अच्छा फ्री छूट का मतलब क्या है? अब भाई अब इससे ज्यादा कुछ चाहिएगा? आपके पास अब वैलिड रीजन है। 28 लोगों को पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान के नागरिक को, जो हर स्टेट का नागरिक था, यहाँ तक कि बिहार का भी बेटा का हत्या हुआ है। हम अपने भाई के लिए तो कम से कम संवेदना रखेंगे। अगर लड़ने की बात आएगी, अगर मोदी जी हाथ उठा दे केवल कह दे कि चल के पाकिस्तान से लड़ना है, तो बिहार नहीं औरंगाबाद का एक नौजवान जाके पाकिस्तान का कॉलर पकड़ के जाके दिखा देगा। अच्छा सर बताइए, विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से पिछले जो चुनाव था 6 सीटों पर जो है महागठबंधन जो काबिज हुई थी, क्या वही पुनरावृत्ति इस बार भी होगी? एकदम होगा, इसमें कहीं कोई शक का तो विषय ही नहीं। भाई मेरे पिछले बार हम लोगों ने 6 विधानसभा जीता, 6 के बाद हम लोगों ने दोनों लोकसभा जीता। तो डाउट कहाँ है? इसमें डाउट भी है क्या? कहीं डाउट नहीं। कितने सीटों का पर जो है महागठबंधन जो है इस बार चुनाव में ला पाएगी? भैया मेरे हम लोग तो टारगेट में है कि 243 को सीट है। 243 जीते। हम लोग का गठबंधन से जो भी लड़ेगा, हम लोग अपना फुल एनर्जी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नवीनगर से लड़ता हूँ, मैं नवीनगर से विधायक हूँ तो कुटुंबा पे ध्यान नहीं दूंगा, औरंगाबाद पे ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। हम लोग कोऑर्डिनेशन बना के कौन दल लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, ऊपर के नेता तय करेंगे। औरंगाबाद की जनता को तय करना है कि महागठबंधन का सरकार बनाना है। 6 का 6 सीट पिछले बार भी मिला था, इस बार भी 6 का 6 सीट इस बार हर हालत में मिलेगा। तेजस्वी यादव का जो है मुख्यमंत्री बना देना एकदम, इसमें कहीं कोई सोचने का विषय ही नहीं है। 17 महीने आप याद रखिए, 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया है, ये जनता का विश्वास की बात है। जो कहे हैं उसको पूरा किए हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये जो 5 डिमांड है, 5 डिमांड को हम लोग सरकार बनाएंगे और उसको हम लोग पूरा करके देने का पब्लिक के बीच में काम करेंगे।